ओम ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 87तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत। एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं जातहर्षो विभीषणः धनुष्पाणिं तमादाय त्वरमाणो जगाम सः। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। अभिदूरम ततो गत्वा प्रविश्य महद्वनम् अत अदर्शयत तत्कर्म लक्ष्मणाय विभीषणः। थोड़ी ही दूर जाने पर विभीषण ने एक वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजीत के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। नीलजीमोत संकासम न्यग्रोधम भीम दर्शनम तेजस्वी रावण भ्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्। वहां एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहां की सब वस्तुएं दिखाकर कहा, इहोपहारं भूतानां बलवान रावणात्मजः उपहृत्य ततः पश्चात संग्राममभिवर्तते। सुमित्रानंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। अदृश्य सर्वभूतानां ततो भवति राक्षसः निहन्ति समदे शत्रून् बध्नाति च सरोत्तमैः। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। तम प्रविष्टम न्यग्रोधम बलिनम रावणात्मजम विध्वंसमय सरैर्दीप्तैः सरथम साश्वसारथिम। अतः जब तक इस बार बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तथेत्युक्त्वा महातेजा सौमित्रिर्मित्र नंदनः बभूवावस्थितस्तत्र चित्रम विस्फारयन् धनुः। तब बहुत अच्छा कहकर मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महा तेजस्वी सुमित्रा कुमार ने अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहां स्वयं संभलते हुए वहां खड़े हो गए। सारथेन अग्निवर्णेन बलवान रावणात्मजः इंद्रजित कवची खड्गी सध्वजः प्रत्यदृश्यत। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित
अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच खड्ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तमुवाच महातेजा पौलस्त्यमपराजितम् समाह्वये त्वां समरे सम्यक युद्धम प्रयच्छ मे। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त्य कुलनंदन इंद्रजीत से कहा, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। एवं मुक्तो महातेजा मनस्वी रावणात्मजः अब्रवीत् परुषं वाक्यं तत्र दृष्ट्वा विभीषणम्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहीं विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा, इह त्वं जात संवृद्धः साक्षात् भ्राता पितुर्मम कथम द्रुह्यसि पुत्रस्य पितृभ्यो मम राक्षस। राक्षस, यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं पढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से यानी मुझसे क्यों द्रोह करते हो। न ज्ञाति त्वं न सौहार्दम न जातिस्तव दुर्मते प्रमाणम न च सौंदर्यम न धर्मो धर्म दूषण। दुर्मते, तुम्हें न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम्हें कर्तव्य अकर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। सोच्यस्त्वमसि दुर्बुद्धे निंदनीयश्च साधुभिः यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्य त्वमागतः। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय और शोक के योग्य हो। नैतच्छिथिलया बुद्ध्या त्वं वेत्सि महदन्तरं क्वच स्वजन संवासः क्वच नीच पराश्रयः। नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता का आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। गुणवान वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा निर्गुणः स्वजन श्रेयान् यः परः पर एव सः। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। यस्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्तैरेव हन्यते। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। निरनुक्रोशता चेयं यादृशी ते निशाचर स्वजनेन त्वया शक्यं पौरुषं रावणानुज। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्वजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इत्युक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः अजानन्निव मच्छीलम् किम राक्षस विकथसे। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया, राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों बघारता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है।
राक्षसेन्द्र सुता साधु पारुष्यम त्यज गौरवात् कुलम यद्यप्यहं जातो रक्षसां क्रूर कर्मणाम गुणो यः प्रथमो नृणाम तन्मे शीलमराक्षसम अदम। राक्षस कुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, तथापि मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। न रमे दारुणे नाहम न चाधर्मेण वैरमे भ्रात्रा विषमशीलोपी कथम भ्राता निरस्यते। क्रूरता पूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, अधर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो भी बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? परंतु मुझे घर से निकाल दिया गया, फिर मैं दूसरे सत्पुरुष का आश्रय क्यों न लूं? धर्मात् प्रच्युतशीलं हि पुरुषं पाप निश्चयं त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादासी विषम यथा। जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्यमाहुर्दुरात्मानं वेश्म प्रज्वलितम यथा। जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वानां च हरणम परदाराभिमर्शनम सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषाक्षयावहा। पराय धन का अपहरण, परस्त्री के साथ संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका, अविश्वास, ये तीन दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षीणां वधो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रहः अभिमानश्च रोषश्च वैरत्वं प्रतिकूलता। एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशनाः गुणान् प्रच्छादयामासु पर्वतानिवतो यदा। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक लिया है। दोषैरेतै परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव नेयमस्ति पुरी लंका न च त्वं न च ते पिता। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं तेरे पिता का त्याग किया है। अब न तो यह लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न तेरा पिता ही रहेगा। अतिमानश्च बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षस बद्धस्त्वं कालपासेन ब्रूहि मां यदिच्छसि। राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी, उद्दंड और बालक मूर्ख है, काल के पास में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो जो इच्छा हो मुझसे कह ले, मुझे कह ले। अद्येह व्यसनं प्राप्तं यन्मां परुषमुक्तवान्
प्रवेष्टुम न त्वया शक्यम न्यगरोधम राक्षसाधम। नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यह घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। घर दर्शयित्वा तु काकुत्स्थम न शक्यं जीवितुं त्वया युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह हतस्त्वं देवता कार्यं करिष्यसि यमक्षयम्। ककुत्थ कुलभूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता, अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुंचेगा और देवताओं का कार्य करेगा, उन्हें संतुष्ट करेगा। निदर्शयस्वात्मबलं समुद्यतम् कुरुस्व सर्वायुध सायकव्यम् न लक्ष्मणस्यैत्यहि बाणगोचरम् त्वमद्य जीवन सबलो गमिष्यसि। अब तू अपना बड़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 87तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।